वाकिफ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वो और लोग थे जो हार गए आसमान से। साथियों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम, जोहार। साथियों, आज ऐसे ही उड़ान की एक कहानी है, ऐसे ही प्रवास की एक कहानी है जो आपको हैरान कर देगी, दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर कर देगी। एक कहानी वैसे ही है दोस्तों, आपके लिए लेकर मैं आया हूं, मैं यानी शहरोज कमर। और ये शेर है साथियों फहीम जोगापुरी का। लेकिन इस कहानी का रिश्ता फहीम जोगापुरी से नहीं है। ये कहानी 7 समुंदर पार लंदन पहुंचती है। इस कहानी में रहस्य है, रोमांच है, खौफ है, दहशत है, अंधेरी रात है, बर्फानी हवाएं हैं, पुलिस या दबिश है, डर 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 और डर से उपजा डरो मत। यह कहानी एक सबक है दोस्तों, एक लेसन भी है। सिर्फ रहस्य नहीं है, सिर्फ रोमांच ही नहीं है, सिर्फ दहशत ही नहीं है, सिर्फ डर ही नहीं है, एक सबक भी है, एक लेसन भी है, एक सीख भी है। और यह सबक है, इसीलिए आपके पास इस कहानी को लेकर मैं हाजिर हुआ हूं। साथियों, हम कहानी आपको बताएंगे। बहुत अच्छी कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, और ज़रूर मेरा वादा है आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगेगी और बहुत कुछ दे जाएगी, बहुत कुछ बता जाएगी, बहुत कुछ सिखा जाएगी। लेकिन इससे पहले साथियों, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में ज्वाइन बटन है, ज्वाइन कर लीजिए। और ये वीडियो ऐसा है कि आप शेयर करने को मजबूर हो जाएंगे, तो धड़ाधड़ आप शेयर करना तो शुरू कर ही दीजिए। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और कहानी कैसी लगी यह भी आप हमें ज़रूर बताएंगे। तो साथियों, अब कहानी आपको बताता हूँ। एक रात, या कह लें पॉप फटने को थी, सुबह होने को थी। ब्रिटिश एयरवेज का एक विमान लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर लैंड करता है। सारे पैसेंजर्स उतर जाते हैं। कार्गो कहा जाता है जहाँ की सामान होता है। सामान उतारने वाले कर्मचारी एयरवेज के पहुँच जाते हैं, लेकिन जब भी उन्हें अंधेरे में एक आकृति से दिखाई देती है, समझ नहीं पाते, नज़दीक जाते हैं तो जो प्लेन का चक्का होता है वहाँ पर बर्फ से बिल्कुल बुरी तरह ढका हुआ एक व्यक्ति दिखलाई देता है। वे सारे लोग चकित, हैरान, परेशान हो जाते हैं। अरे ये तो आदमी है, हाड़ मांस का जीव है ये। अब उसे सुरक्षा गार्ड कंट्रोल में कर लेते हैं। तुरंत यहाँ से वहाँ तक खबर फैल जाती है और उसे फिर अस्पताल ले जाया जाता है। उसका इलाज होना शुरू होता है। उसके पूरे जिस्म पे, उसके पूरे शरीर या जिस्म पर बर्फ जमा रहती है। 4 दिन लगते हैं लंदन के एक अस्पताल में उसे ठीक होने में, क्योंकि उसकी सांसें चल रही थी। 4 दिन बाद वो इस स्थिति में आया, इस हालत में आया कि कुछ बोल सके, बता सके। साथियों, ये कहानी है 1996 के आसपास की, और महीना था अक्टूबर का। अक्टूबर से ठंड पड़नी शुरू हो ही जाती है, और लंदन की ठंड आप समझ सकते हैं। वो नौजवान था, उसको होश आती है तो वो बार बार भाई भाई कहता है विजय कहाँ है, मेरा भाई कहाँ है। अब लंदन में सारे अंग्रेजी जानने वाले होते हैं, लेकिन इंडियन जानकर इसके शक्ल शबाहत, इसके जिस्म बनावट, इसकी शक्ल, रंग, चेहरे का रंग, कद काठी देखकर समझ लिया जाता है कि नौजवान इंडियन है, भारतीय है। और वो विमान भी दरअसल ब्रिटिश एयरवेज का दिल्ली से उड़कर हीथ्रो यानी लंदन पहुंचा था। लोग सवाल करते हैं कि तुम यहां तक आखिर पहुंचे कैसे। वो कहानी बताता है। वो कहता है कि वह पंजाब, भारत का रहने वाला है। ये उस दौर की बात है जब पंजाब में आतंकवाद का खात्मा लगभग हो चुका था, लेकिन धरपकड़ जारी थी। पुलिस जिस पर शक करती उसे उठा ले जाती थी।
इस लड़के ने अपना नाम बताया प्रदीप सैनी और उम्र बताई 23 साल। बताया कि वह और उसका भाई का अपना गैरेज था, मोटर गैरेज, यानी कि वह मिस्त्री थे गाड़ी के और ठीक किया करते थे। और उनका आतंक से किसी भी तरह का दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। लेकिन लगातार पुलिस आती, तंग करती, परेशान करती। तो घर वाले भी, ये दोनों भाई, यानी कि इसका एक और भाई विजय, उसकी उम्र 18-19 साल की, दोनों भाई परेशान हो गए, तंग आ गए। तो उन दोनों ने विचार किया कि सारे लोग हमारे पंजाब के कनाडा चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं और वहाँ अच्छा खासा कमाते हैं, तो क्यों ना हम लोग भी भाई यहाँ पुलिस वाले तंग ही कर रहे हैं, जबकि हमने कोई गलती नहीं की है, परेशान कर रहे हैं, क्या ठिकाना कब हमें जेल के अंदर सलाखों में बंद कर दें। चलो यहाँ से अपन बाहर चलते, विदेश चलते, वहीं काम करेंगे, कमाएंगे और अमीर आदमी बन जाएंगे। लेकिन अब इनके पास उतने पैसे भी नहीं थे और इनके पास पासपोर्ट भी नहीं था। पासपोर्ट होगा तो वीज़ा ज़रूरी है, उसके लिए दौड़ धूप करना। कई एजेंट से भी मिले, कई लोगों ने ठगा। आखिर में इनको मिल गया एक ऐसा एजेंट, दलाल, जो कि अवैध तरीके से लोगों को विदेश भेजता था। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास वीज़ा नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, मैं तुम्हें भेज दूंगा, लेकिन पैसे लगेंगे। और उसने 150 पाउंड इनसे ठग लिए। इन लोगों ने कमा कमा कर जमा किए थे। एक सपना था कि विदेश जाना है, 7 समंदर पार जाना है, पैसे कमाने हैं। ठग लिए, कई महीने उसके चक्कर लगाते रहे। बाद में पता लगा कि वे ठगे गए हैं, वो लापता हो गया दलाल जो था। अब ये क्या करें? अब ये दोनों भाई दरअसल चले आए कहाँ? इंडिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, इंदिरा गांधी के नाम से जो है। सोचा कि यहाँ कोई जुगाड़ लगाया जाएगा। तो भाई ना वीज़ा है, ना पासपोर्ट है, ना टिकट आपके पास, गेट आउट हो गए गेट से ही। इनको समझ भी नहीं आया। 10 दिन तक चक्कर लगाते रहे, क्या किया जाए। लोगों से मांग मांग कर अपना खाना पीना करते रहे। अब पूरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पूरी चौहद्दी कह लीजिए, जितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, उसके चक्कर लगाते रहे। हालांकि अच्छी खासी बाउंड्री वाल है, लेकिन कहीं ना कहीं चूक भी तो हो ही जाती है। सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत रहेगी। और कहीं इनको चूक मिल गई, लूपोल मिल गया इनको, यानी कि होल मिल गया, एक सुराख मिल गया, कहीं दीवार मिल गई इनको, हल्का सा दरार कहीं से। अब वो अंदर पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? इनम एयरपोर्ट के अंदर। और उस दलाल के साथ रहने से उनका ये फायदा हुआ था कि कौन सी एयरवेज जाती है, कब जाती है। और अंदर रह रहकर किसी तरह ये इनको पता लग गया कि कौन ब्रिटिश एयरवेज है और कब जाएगी। पता लगा रात को जाएगी। तो ये दोनों भाई रात को वहां पर पहुंच गए ब्रिटिश एयरवेज के पास। और किसी तरह सुरक्षा प्रहरियों से, यानी कि गार्डों से बच बचा कर, ये जो है चक्का होता है दरअसल प्लेन में, और वो मुड़ जाता है अंदर की जानिब, और उसमें एक जगह बन जाती है, उसे लैंडिंग गियर कहा जाता है। तो ये दोनों भाई उसमें बैठ गए। वो अंदर थोड़ी सी जगह होती है, वहां बैठ गए। अब बहुत खुश हो गए, अब तो हम लंदन पहुंच जाएंगे। बैठने के कुछ देर के बाद एक दूसरे से बात भी करते रहे। एक चक्के में लैंडिंग गियर में, दूसरा दूसरे चक्के में, पहिए के लैंडिंग गियर में जो अंदर हो जाता है, उसमें बैठ गया। लेकिन जैसे ये प्रवास को ही उड़ान भरना शुरू हुआ, किसने? प्लेन ने, ब्रिटिश एयरवेज। तो इतनी शोर होती है ना दरअसल उसके इंजन की, तो बात करना क्या मुश्किल हो गया। उनको ऐसा लगा कि अब कान के पर्दे फट जाएंगे, सुन्न हो गया, दिमाग ने काम करना लगभग समझ लीजिए। और धीरे 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 वो ऊंचाई को छूता गया। और जैसे जैसे प्लेन ऊपर की जानिब जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी होती गई, होती गई, होती गई।
और आखिर में 40,000 फीट ऊंचाई पर प्लेन उड़ने लगा, हिमालय से भी ऊंचाई पर। सोच लीजिए, कहा जाता है कि 8,000 फीट पर हिमालय है, एवरेस्ट, उससे भी ऊंचाई पर कई गुना, मतलब 5 गुना कह लीजिए ऊंचाई, 40,000 फीट पर। अब उस, और इतना शोर, इतनी तेज हवाएं और -60 डिग्री का तापमान, आदमी बर्फ नहीं होगा तो क्या होगा। लेकिन क्या हिम्मत थी अंदर से, क्या साहस था, और ये पहुंच गए वहां। कहां? लंदन। ये कहानी है दोस्तों। अब क्या है कि अब ये भाई भाई को याद करने लगा, प्रदीप। तो एक दिन पहले लंदन पुलिस ने सूचना दी कि रिचमंड इलाका एक है, वहां एक डेड बॉडी मिली है। तस्वीर दिखाई गई तो इस प्रदीप सैनी ने कहा, ये तो मेरा भाई है, भाई है मेरा विजय, मेरा भाई, मेरा छोटा भाई है ये विजय। रोया, क्या करता, बहुत रोया। पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम से कहा गया कि जब ये प्लेन जो है जैसे ही उड़ान भरना शुरू हुआ, कुछ देर के बाद ही इसकी मौत हो गई थी। और रिचमंड के इलाके में दरअसल वो किसी तरह गिर गया, वो डेड बॉडी थी। और ये दरअसल प्रदीप भी एक तरह से डेड बॉडी ही थी, सिर्फ हल्की हल्की हौले हौले सांसें चल रही थी। वो तो इलाज अच्छी मिली, डॉक्टरों ने बचा लिया। डॉक्टर चकित थे कि ऐसा हुआ कैसे, बार बार हैरान होते थे। कहा जाता है कि अब तक लाखों लोगों ने उससे ये सवाल किया है, तुम बचे क्यों और कैसे आ गए तुम। उसने कहानी तो बताई। अब डॉक्टरों ने बताया कि होता क्या है कि इतनी आवाज, इतना शोर था, ये बच इसलिए गया कि दरअसल ऑक्सीजन तो मिल नहीं रहा था, तो उसका शरीर बिल्कुल बेजान सा हो गया, कह लीजिए डेड बॉडी। उसके लिए टर्मिनोलॉजी है मेडिकल में, हाइबरनेशन कहते हैं, यानी कि उसके शरीर ने, उसके जिस्म ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था। अब बर्फ ने उसे कवर्ड कर लिया था। बस किसी तरह समझ लीजिए, कहते हैं ना दोस्तों, जाको राखो साइयां, मार सके ना कोई। उसके हयात थी, उसकी जिंदगी थी, उसको बचना था। अब फिर डॉक्टरों ने तो उसे बचा लिया, लेकिन आया तो था गलत तरीके से, गैर कानूनी ढंग से। तो अब केस तो चलना था, लंदन की बात है, केस चला, केस दर्ज हुआ इस पर, सुनवाई हुई लगातार। लेकिन आखिर 2014 में यह केस भी जीत गया। किस्मत देखिए, भाग देखिए। दरअसल जज ने कहा कि इसकी हिम्मत को सलाम, इसके साहस को सलाम, ठीक है गलती की थी, अब जो हुआ सो हुआ, और इसके पास मजबूरी थी, हालात ऐसे थे, परिस्थितियों का मारा है, तो सजा नहीं मिली इसको। और फिर जज महोदय नहीं, मिलॉर्ड नहीं कहते हैं, व्यवस्था करवाई कि तुम जो काम करते थे वहां यहीं काम करो, तुम्हें नागरिकता भी ब्रिटेन की दे दी जाती। और प्रदीप को दे दी गई नागरिकता। ये वही प्रदीप जो बर्फीली हवाओं के बीच 40,000 फीट की ऊंचाई पर हवाई जहाज में लटकता हुआ 10 घंटे का सफर तय कर लंदन पहुंचा था। बार बार उसे भाई की अब भी याद आती है, फूट फूट कर रोता है। लेकिन जब भी टैक्सी चलाते हुए हीथ्रो हवाई अड्डे पहुंचता है तो लोग जानते हैं तो सवाल ज़रूर करते हैं, भाई तुम ऐसे पहुंचे कैसे, कहाँ से हिम्मत लाते हो। आज प्रदीप की शादी भी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं, खुशहाल है। ये कहानी मैंने कहा था आपको सबक क्या देती है दोस्तों। देखिए, अननेसेसरी पुलिस को भी आग्रह हमारा है पुलिस कि अकारण किसी को शक के बिना पर ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, तंग नहीं करना चाहिए। और ये आपको डराने के लिए कहानी नहीं है, और आप सभी को जो सुन रहे हैं ऐसी गलती कभी ना करें जो संभव नहीं है। आप जानते हैं ना, अफगानिस्तान के तालिबान का जब शासन आया, परेशान हो गए लोग, भागने लगे थे, लटकने लगे थे हवाई जहाज में, मर जाते थे गिर गिर कर। तो चलिए साथियों, ये कहानी कैसी लगी आप ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में आप बताएंगे। ये थोड़ा अलग हटकर कहानी थी, मुझे लगा इस कहानी को आपसे शेयर करना चाहिए। चलिए अब इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। तो साथियों,
आपको कहानी कैसी लगी, ज़रूर रोचक लगी होगी। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।